नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स 7 जुलाई 2024 सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो परेशान हैं कि हम तैयारी कैसे करें कि अब की बार सीटेट निकल जाए, तो उन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पहली बार सीटेट की परीक्षा देंगे और जिनका 1-2 नंबर से सीटेट रह जाता है। तो काफ़ी मित्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट के माध्यम से पूछा है कि आखिर में हम तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपके सीटेट की परीक्षा की जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 मार्च से स्टार्ट हो गई थी। कब से? 7 मार्च से, ठीक है। और अब आपकी चल रही है अप्रैल। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपका 1 महीना निकल चुका। और 1 महीना किस में निकल गया कि सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, 1 महीना निकल चुका। और अभी यही है कि हम किताब कौन सी लें, कहाँ से तैयारी करें, और ऐसे ही करके आपकी परीक्षा भी नज़दीक आ जाएगी। और परीक्षा की तिथि भी आपको पता है कि परीक्षा आपकी 7 जुलाई है। कब है? 7 जुलाई है। और मित्रों, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप सीटेट की परीक्षा को निकाल सकते हैं। आपके पास में अभी 3 महीना है, यानी कि अप्रैल, मई, जून, 3 महीने की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आप सीटेट की परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास कर पाएंगे। तो 3 महीने में 120 नंबर कैसे लेकर के आए, ये जानेंगे आप इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर, इसमें आपने देखा होगा कि 7 दिन के अंदर हमने जो है सीटेट क्वालिफाई कर दिया। और बहुत से मित्र बोलते हैं कि हमने 5 दिन पढ़ी, बहुत से बोलते हैं हमने 1 महीने के अंदर सीटेट को क्वालिफाई कर दिया। तो जिन मित्रों का सीटेट नहीं निकल पा रहा है, 1-2 नंबर से रह जाता है, तो मित्रों देखिए, आपकी कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। क्योंकि सबसे पहले आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। और पता होने के लिए आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। तो काफ़ी मित्रों के कमेंट थे कि सिलेबस हम हिंदी में कैसे डाउनलोड करें। तो देखिए, आप लोग सिलेबस से लेके परेशान हैं तो sarkariresult.com पर जाइए या सीटेट की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप लोग सीटेट का जो है अब सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट ले रखा है, यूथ का या किरण का, जिसका भी ले रखा होगा, तो उसमें देखिए ये प्रैक्टिस सेट दिया गया होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये प्रैक्टिस सेट ऐसे दिया गया होगा, इसमें सभी टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिकों को क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं देखेंगे किसी भी परीक्षा का, अगर सिलेबस नहीं देखते हैं तो मित्रों आपको यही नहीं पता पड़ेगा कि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं। सिलेबस और आपके पास में P/Q यानी कि पुराने पेपर होने चाहिए। तो अब बात करेंगे कि आखिर में हम सीटेट की तैयारी 3 महीने के अंदर कैसे करें कि 120 नंबर आ जाए। तो देखिए मित्रों, जिन नोट्सों से मैंने तैयारी की थी और मैंने 2 बार अपना सीटेट निकाला है, जब आप वीडियो देखते हैं तो मोटिवेट होते हो। नोट्स कहाँ से बनाएं, P/Q कहाँ से लें, 3 महीने में कैसे तैयारी करें, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे मित्रों कि 3 महीने में कैसे पढ़ें कि हमारे 120 प्लस नंबर आ जाएं। तो क्या पढ़ें, यह सबसे ज्यादा परेशानी चल रही है कि क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो आपको पढ़ना क्या है, सीटेट की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, और सीटेट की कर रहे हो, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो जिसमें एनसीईआरटी के बारे में तो बोला ही गया है। तो आप लोग क्या पढ़े, आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, ठीक है, बुक पढ़नी है जिनमें आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं। नोट्स कहाँ से बनाने हैं, तो देखिए यूट्यूब पर भंडार पड़ा हुआ है। सीटेट की जो भी आपके टॉपिक हैं वो सभी आपके यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप लोग जब यूट्यूब पर देखते हैं तो रील को देख देख करके काफी टाइम व्यतीत हो जाता है, लेकिन अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं समय ऐसे भी निकल जाता है। तो आप लोग एनसीईआरटी की जो भी पुस्तक है वो आपके यूट्यूब पर टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। P/Q आपको कहाँ से लेना है, तो देखिए P/Q आप लोग फोन से डाउनलोड कर सकते हैं या किसी का आपने ऐप ले रखा होगा तो ऐप से भी आप लोग सहायता ले सकते हो। किसका ले, तो आप लोग देखिए किरण का ले सकते हैं, ठीक है, और आप लोग जो है यूथ का ले सकते हो,
जिसका आपका मन करे, जिसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही हो, उसका आप लोग जो है PYQ ले सकते हैं। काफ़ी मित्रों के प्रश्न थे कि कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग बुक सेलर के पास जाइए, वहाँ से आपको PYQ मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है परीक्षा ऑफलाइन है। जब ऑफलाइन परीक्षा होती है या ऑनलाइन होती है तो परीक्षा के समय पर समय कब चला जाता है पता नहीं चलता। तो जब भी आप PYQ हल कर रहे हैं तो आप लोग समय के आधार पर कीजिए, समय आपका अधिक नहीं लगना चाहिए। क्योंकि शीटेट के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं और कहीं ना कहीं समय के कारण हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं, क्योंकि हम पूरा पेपर हल नहीं कर पाते और जल्दी में हम जल्दी सर्कल को भी भर देते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। आपको ये समझ में आ गया होगा। PYQ आप किसी का भी ले सकते हैं, किरण का ले सकते हो, यूथ का ले सकते हो, अरिहंत का ले सकते हो, जिसका मन करे, और ये आपको बुक सेलर के पास में मिल जाएगा। नोट्स कैसे बनाएं, तो देखिए सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में सभी के दिए गए हैं। जैसे आपको पता है कि आपके जो है CDP है, फर्स्ट पेपर की बात करें तो CDP है। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में हिंदी है और देन आपके पास में EVS है। ठीक है, EVS के बाद में आपकी संस्कृत है, जो भी आपकी संस्कृत हिंदी जो भी है, और इसके बाद में आपका मैथ है। ठीक है, ये चीजें आपकी किस में आती हैं, ये लेवल 1 में आती हैं। लेवल 2 की बात करें तो CDP होती है, हिंदी होती है, आपकी संस्कृत होती है और SST होती है। और जिनके पास में साइंस है उनके पास विज्ञान होता है और गणित होता है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो परीक्षा है वो 150 की होती है। ठीक है, दोनों ही पेपर, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले को BTC वाले, ठीक है, यानी DLED जिन्होंने कर रखा है, और सेकंड को भी दे सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पेपर है वो B.Ed वाले दे सकते हैं, फर्स्ट पेपर नहीं दे सकते। अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर जो है आप पता ही है कि B.Ed वालों के लिए कोई मान्य नहीं है। तो 150 की आपकी परीक्षा होती है, 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 ही नंबर होते हैं और आपकी 150 ही मिनट होती हैं। 150 में से आपको नंबर कितने लाने हैं, 90 लाने हैं। जनरल वाले हैं तो आपको 90 नंबर लाने हैं, SC हैं, ठीक है, OBC हैं तो आपके कितने आने हैं, 82 नंबर। ठीक है, 82। लेकिन अदर स्टेट में अगर आप अपना फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपके 90 नंबर ही होने चाहिए। तो आप लोग देखिए 90 नंबर आसानी से लेके आ सकते हैं। 150 में से 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ बात कर रही हूँ मैं 120 प्लस की। अगर आपने ठान रखा है कि हमको अब की बार शीटेट करना है और अच्छे नंबर 120 प्लस लेके आना है, तो मित्रों देखिए आपको NCERT की बुक फॉलो करनी होगी, यूट्यूब की सहायता लेनी होगी और PYQ मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके PYQ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये PYQ आपको हल करेंगे तभी आपकी समझ में आएंगे कि परीक्षा का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आप लोग परेशान हैं कि नोट्स हमें कैसे मिलेंगे, तो देखिए नोट्स आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको शीटेट में एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस YouTube पर सभी टॉपिकों की क्लास, मैराथन क्लास इतनी है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए और खुद को समय देने वाला। समय मतलब यानी कि आप लोग स्टडी कर रहे हो उसको तो आपको समय देना होगा। इसलिए बहुत से मित्र हैं कि हमें जो है नोट्स दे दीजिए, तो देखिए मैं नोट्स वाले मित्रों से बस इतना ही बोलूँगी कि जो मित्र अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं, जो फ्रेंड्स अपने नोट्स खुद बनाते हैं, वो कभी भी नहीं भूलते और एक बार जो नोट्स बन जाते हैं वो प्रत्येक परीक्षा में काम आते हैं। इसलिए आप नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास में 3 महीने हैं और 3 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक रात में ही किस्मत चमक जाती है। तो बस आप लोग तैयारी कीजिए, अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपने अभी से तैयारी शुरू नहीं की तो समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अभी से तैयारी कीजिए, समय की बर्बादी मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कौन सी क्लास लेनी है, कौन सी पेड क्लास लें, कौन सी बुक अच्छी है। बुक सभी अच्छी हैं, बस पढ़ना आपको है, किस तरीके से आप पढ़ते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप लोग अभी से तैयारी कीजिए और देखिए धैर्य रखें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धैर्य रखना चाहिए और धैर्य वही रख सकते हैं जिन्होंने मेहनत की हो,
जो मेहनत नहीं करेंगे वो बस ये सोच रहे हैं कि वहाँ से PDF खरीद लेंगे, 5 दिन के लिए उनकी वीडियो देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हैं। आप लोग अभी से उठाइए अपनी नोटबुक और लिख डालिए अपने स्वर्णिम भविष्य को, अपने नोट्स बनाइए। और आपको मैं हकीकत बताऊं कि ज़्यादा लंबे चौड़े नोट्स नहीं बनेंगे अगर आप CTET में CDP की अच्छी से प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, CDP अगर आपकी अच्छी हो गई तो यही आपकी हिंदी में भी आएगी, ठीक है, मैथ में भी आएगी, और आपके EVS में भी आएगी, और संस्कृत में भी आएगी। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? तो देखिए, वाइगोत्स्की हैं, ठीक है, जीन प्याजे हैं, 2009 हैं, RTE 2009, NEP 2020। इसके क्वेश्चन भर भर के आपके EVS में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, मैथ में भी आते हैं, संस्कृत में भी आते हैं। तो बस एक बार आप अच्छे से CDP की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जो आपका शिक्षा शास्त्र है, पेडागोगी, वो आपको 15 नंबर दिलाती है। कितने? 15 नंबर आपके आते हैं। तो 15 नंबर अगर पांचों में आपके आ गए, ठीक है, तो आपके 75 नंबर तो पक्के हो गए। इसलिए ये 75 नंबर अगर आपके पक्के हो गए तो बाकी के 75 नंबर की आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, जितने भी आपके डाउट थे। तो आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है तो अभी से तैयारी करनी होगी, और इस बार खुद को साबित करके दिखाना है इस बार, क्योंकि आगे जो परीक्षा होगी CTET की, उसमें आपको सिलेबस भी देखने को चेंज मिल सकता है, रूल्स भी चेंज हो सकते हैं। कि आपको CTET 7 जुलाई की परीक्षा की अच्छे से तैयारी करनी है। और मित्रों, कहीं ना कहीं हमारी बहनों के दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि शादी के बाद में हम तैयारी कैसे करें। तो शादी के बाद में भी आप तैयारी कर सकती हैं। जब शादी होती है, एक नए घर में आते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ के लोगों को अपना बना लेते हैं, सारा घर परिवार सबको। तो पढ़ाई के लिए भी आप लोग अपना टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको देखिए घर गृहस्थी को सबको देखने के बाद में जो रात का टाइम है वो आपको देना होगा। जैसे आप खाना बना रही हैं या कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको समय अधिक लग रहा है, तो आप YouTube की सहायता से यानी कि बूट का यूज कीजिए, और आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिनके सामने जो भी समस्या है वो अपनी समस्या को एक तरफ रख के फिलहाल 3 महीने की ऐसी प्रिपरेशन कीजिए कि आपका अब की बार CTET क्लियर हो जाए। ठीक है मित्रों, अगर किसी भी मित्र को CTET से संबंधित कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट में अपना प्यार अवश्य छोड़ें। आप लोग किस जिले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। तो फ्रेंड्स देखिए, CTET की तैयारी के लिए सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, P/Q आपके पास में होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस सेट, और जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए हैं वो सभी टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। प्रैक्टिस सेट जब हल करें तो उसमें अपना स्कोर देखिए कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। जो भी आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं उसमें सर्कल बनाइए और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। जब सेकंड आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो उसमें आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।